कल हम लोग सीखे थे कि अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं। यस सर, समझ गए अर्थव्यवस्था क्या है। दूसरा, अर्थशास्त्र किसको कहते हैं, ये भी समझ गए, बहुत बढ़िया। यहां आप सीखे थे कि अर्थशास्त्र का पप्पा कौन है। अर्थशास्त्र दो प्रकार के, व्यष्टि और समष्टि। ये भी आप जानते हो कि व्यष्टि के जनक कौन है, समष्टि के जनक कौन। एडम स्मिथ किसके जनक है? अर्थशास्त्र और व्यष्टि दोनों का जनक कौन है? एडम स्मिथ। इसकी किताब का नाम एक बार, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ का जो नियम है, बोलो बाजार अपने चलता है कि सरकार द्वारा? अपने। कौन से नियम से? मांग और पूर्ति का नियम। यही वेल्थ ऑफ नेशन में इसने डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति का नियम दिया। ठीक है सर, ये तो कल ही पढ़ लिए, हाँ तो रिवाइज करा रहे। समष्टि के जनक कौन है? तो जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स ये समष्टि अर्थशास्त्र का जनक है। समष्टि का मतलब मैक्रो, बड़े लेवल पर, और व्यष्टि का मतलब माइक्रो, छोटे लेवल। आदमी अपना धन मैनेज करेगा तो व्यष्टि, देश का धन सरकार मैनेज करेगी, समष्टि, बेरोजगारी पर सरकार फैसला लेगी, समष्टि। बोलो क्लियर है इतना? इतना पढ़ने के बाद आपको बताए थे कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया होता है। सर आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? जिससे धन प्राप्त हो या नहीं हो, धन की प्राप्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं? आर्थिक क्रिया। सर आर्थिक क्रिया कितने प्रकार के? तीन। कौन कौन सा? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तृतीयक को कितना पार्ट में? चतुर्थ और पंचम। बोलो नेचर पर प्राथमिक, निर्माण विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, अनुसंधान और नीति निर्माता। क्लियर है? अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी। बोलो अगर हम बोले एस सोमनाथ, इसरो के चीफ, बोलो चौथा, इसरो के चीफ चले गए। बोलो अगर बोले टीचर, डॉक्टर, रिक्शा चालक। अगर हम बोले कि कोई फैक्ट्री जैसे कि अडानी, द्वितीय अडानी, अंबानी। बोलो कृषि, पशुपालन, खान। क्लियर है? लेकिन डेयरी, बिजली उत्पादन। क्लियर है ना सबको? इसके बाद आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन दोनों लिखिए। भारत की क्रियाशील जनसंख्या, भारत की क्रियाशील जनसंख्या का को अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में सजाएं। क्रियाशील जनसंख्या का अवरोही क्रम है। पहला प्राथमिक, प्राथमिक क्षेत्र। देखो कैसे पढ़ाए हैं और सवाल क्या पूछता है। द्वितीयक क्षेत्रक, पहले क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। तृतीयक क्षेत्रक, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ये देखिए सवाल आपके पास। देखो क्वेश्चन आपके पास में है, ध्यान दीजिए एकदम बढ़िया से। आपको क्वेश्चन दिया कि भारत की क्रियाशील जनसंख्या का अवरोही क्रम। पहले बोलो अवरोही समझते हो? बढ़ते क्रम की घटते क्रम? जल्दी बोलो। अवरोही, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। जिसको नहीं समझ में आता उसके लिए लिख दिए, अवरोही मतलब ये, और आरोही का मतलब बढ़ते क्रम। तो यहां अवरोही क्रम चलना है। अवरोही का मतलब पहले कौन? बड़का, फिर छोटा। तुमको बताना है सबसे ज्यादा जनसंख्या भारत में कौन से क्षेत्र में? बोलो प्राथमिक। अरे अच्छा देख, सबसे ज्यादा आदमी कहां काम करता है? प्राथमिक में किसको किसको लगता है? हाथ खड़ा करो। 4-5 गो है। द्वितीयक में किसको किसको लग रहा? इसमें भी 5-6 गो है। और तृतीयक में आप लोग किधर है जी? ये लोग हाथ ही नहीं उठाता कि जने सही होगा उधरे। अरे तृतीयक में कौन कौन है? वाह बहुत बढ़िया, ध्यान दो। सेवा क्षेत्र में ज्यादा लोग हैं ना। नालायक बचपन से पढ़ा है कि भारत किसानों का देश, 80% जनसंख्या कृषि पर है, तो तुम लोग कैसे तृतीयक मार रहा है? अरे बचपन से ना पढ़े हो? भारत क्या चीज का देश है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है?
तो सबसे ज्यादा आदमी प्राथमिक में है, यानी घटते क्रम में लिखना है तो सबसे बड़ा सबसे पहले, यानी 1 नंबर से शुरू होगा। ई वाला हो के बात नहीं। बोलो क्लियर है? कैसे क्वेश्चन बनाना है समझो। अच्छा, दूसरा जनसंख्या कहां है? नौकरी में ज्यादा आदमी है कि फैक्ट्री में ज्यादा काम करते? तुम अपने गांव में देखो कि फैक्ट्री में काम करे दिल्ली कमावे वाला ज्यादा है कि ज्यादा आदमी के नौकरी लगल? दिल्ली कमाने वाला। इसका मतलब फैक्ट्री में ज्यादा आदमी काम करता है। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3। तो 1 2 3 है कोई? पहला ही इसका उत्तर हो। सवाल समझना है, कुछ भी आरोही दे देगा। 1 2 3 रटोगे तुमको दिमाग में रखना है कि ज्यादा आदमी प्राथमिक में काम करता है, सबसे ज्यादा आदमी प्राथमिक, फिर 2 नंबर में, और सबसे कम आदमी तृतीयक में काम करता है। ये याद रखना। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे। 2 क्वेश्चन चले, क्वेश्चन दे। चलिए बस लास्ट क्वेश्चन जो कल के क्लास को आपको पढ़ा है उससे क्या क्या पूछ सकता। लिखो, भारत की जीडीपी में या भारत की राष्ट्रीय आय में योगदान का अवरोही क्रम है। लो क्वेश्चन फिर आपके सामने नया दे दिए, सुनो ध्यान से। पहले ये बताइए कि राष्ट्रीय आय समझते हो? आय माने पैसा, अभी पढ़ाएंगे राष्ट्रीय आय। ज्यादा पैसा भारत में कहां से आता है? क्या कृषि से ज्यादा पैसा आता है, या द्वितीयक सेक्टर फैक्ट्री ज्यादा है, या फिर नौकरी यानी सेवा क्षेत्र से ज्यादा पैसा? सोचो, ज्यादा पैसा कहां मिलता है? खेती में, फैक्ट्री में कि सेवा? किसको किसको लगता है कि ज्यादा पैसा कृषि में है? हाथ खड़ा करो। एगो है, तुम पूरा खड़ा करो, तुम गिरा कहां लेता है? 2। अच्छा, फैक्ट्री में ज्यादा पैसा? ज्यादा फैक्ट्री में। अच्छा, ज्यादा नौकरी में पैसा हो तो किस लिए तैयारी कर रहा है नौकरी का? तो आप नौकरी क्यों तैयारी कर रहे हो जब पैसे नहीं? यहां तो दिमाग में सेट रखो, सबसे ज्यादा पैसा भारत में सेवा क्षेत्र में मिलता है। सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा पैसा है। नौकरी लग गया तुम्हारा कि सरकार कहेगी वाह टैक्स लाओ। खेती कर रहे हो, कौन टैक्स मांगने आ रहा है? कहोगे क्या टैक्स? खेती टैक्स अल्लुए नहीं हुआ, टैक्स है ना। सबसे ज्यादा पैसा किसमें है? सेवा क्षेत्र में। इसीलिए जीडीपी में या राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का, मतलब सबसे ज्यादा पैसा 3 में। तो ये दोनों होने का बात नहीं। सबसे ज्यादा पैसा नौकरी में है। अभी ना किसान क्या कहता है अपना बेटा को कि चपरासियों बन लेकिन नौकरी कर, पैसा खेती में नहीं। क्यों? सबसे कम पैसा खेती में, फैक्ट्री में 2 नंबर में पैसा है। तो सबसे ज्यादा पैसा 3, 3 के बाद 2, सबसे कम पैसा। इसीलिए आंसर 3 to 1 ऑप्शन नंबर सी। देख लो, ऐसे घुमा के सवाल आपको पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दोनों तरह का सवाल बन सकता था, दोनों तरह का सवाल हम आपके सामने रख दिए। बोलो आगे बढ़े क्या? जल्दी बोलिए, ध्यान से सुनना बात को। तो सबसे ज्यादा देख लो, यही भारत की विडंबना। सबसे ज्यादा आदमी काम कर रहा है प्राथमिक में, लेकिन पैसा ज्यादा आता है तृतीयक से। जिस दिन आदमी तृतीयक में ज्यादा काम करे, पैसा भी तृतीयक से, तो ऐसे ही देश को विकसित बोलते। कोई देश डेवलप्ड है, विकसित देश है, तो कहना समझ गए पैसा भी तृतीयक से ज्यादा आ रहा होगा और आदमी भी तृतीयक में ज्यादा हो। तुमको जान के आश्चर्य, भारत के कितना % आदमी को नौकरी है? बहुत कम को नौकरी है, और सबसे ज्यादा पैसा यही लोग दे रहे। बोलो क्लियर है? ये दोनों क्वेश्चन दिमाग में सेट रखना। अगर हम क्वेश्चन चले, सबसे ज्यादा आदमी कौन क्षेत्र में काम करता है? प्राथमिक, उसके बाद द्वितीयक, सबसे कम आदमी, फिर पैसा की बात करें तो ज्यादा पैसा, उसके बाद सबसे कम। बोलो ये वाला याद रहेगा? ये याद रखना। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे बात करें, अब नेक्स्ट बात सुनो पहले ध्यान से, अर्थव्यवस्था के प्रकार। आज का क्लास हम लोग का है अर्थव्यवस्था के प्रकार। ये टॉपिक किसी भी हाल में खत्म होना चाहिए। सुन पहले एकदम दिमाग से। सर अर्थव्यवस्था के प्रकार, हाँ, स्वामित्व के आधार पर। कहा का तो वर्ड लिख रहे हैं, स्वामित्व के आधार पर। हम फिर बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, साथ में मत लिखो, तुमको समझना है, याद करना है, उसके बाद लिखना। एक एक बात ध्यान दो। सुनो, 2 घंटा बैठ नहीं सकता, ठीक से ध्यान दो बढ़िया से। स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक। किसका मालिकाना हक कितना है, उस आधार पर अर्थव्यवस्था को बांट। अर्थव्यवस्था क्या है? भारत, जहां भारत का पैसा, भारत अर्थव्यवस्था। अमेरिका का अर्थव्यवस्था है, जहां आर्थिक क्रिया घटित होती है वो अर्थव्यवस्था। जहां पैसा का लेन देन हुआ वो अर्थव्यवस्था है। बोलो कोचिंग की अर्थव्यवस्था है या नहीं है? तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक को कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरे को बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। पहला को अंग्रेजी में बोलते हैं कैपिटलिज्म, दूसरे को बोलते हैं सोशलिज्म, और तीसरे को बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। पहले सुनो मेरी बात को,
आप देखो तीन प्रकार से अर्थव्यवस्था बांट सकते हैं। आप खुद ही सोचिए कि हम आप ही को एगो घर का मालिकाना हक दे दे कि ये वाला घर का मालिक आप ही को घर चलाना है, कितना पैसा आया, कितना खर्चा करना है, सब तुम ही को दे दिए। ध्यान दो, हम ये कह रहे हैं कि ये घर है, मान लो ये घर में 4 आदमी रहते हैं और आपको इसका मैनेजमेंट करना है। 4 आदमी है, एक आदमी है जो पैसा देता है 40,000 महीना, नौकरी लगल है उसका, वो 40,000 महीना घर में दे रहा। एक आदमी का और नौकरी लगल है लेकिन वो दिल्ली फैक्ट्री कमाता है, वो कहा नहीं जी हम मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं, 20,000 महीना हम भी देंगे। एक आदमी अभी अभी दरोगा बना है, वो कह रहा है कि हम 50,000 महीना दें। आपको हम ही घर का मैनेजिंग करने के लिए रखे कि यही आप है, आपको मैनेजर है इस घर में। अच्छा एक और बना दे, इस घर से एक आदमी और है जो पढ़ाई कर रहा है और 10,000 महीना वो कह रहा हम ही को खींच दे, वो 10,000 लेके पढ़ने वाला है। ऐसा घर हो सकता है कि नहीं? 4 बेटा है, एगो 40,000 देता है, एगो 20,000, एगो 50,000, एगो कह रहा है कि अभी हमको खर्चा है, पैसा हम ही को दीजिए, पढ़ेंगे ना तो सीखेंगे। तुमको यही मैनेजमेंट करना। हम आप ही से पूछते हैं कि इस घर में 4 गो बिछावन है, एगो है एकदम डल्लप वाला, बैठोगे तो गद्दा धसेगा 2 फीट, वो पलंग, एक पलंग डल्लप है, एक पलंग पुरनका पलंग, ये पुराना पलंग है, एगो चौकी बिछल। तुम ये बताओ कि डल्लप पर किसको सुताओ? 50,000 वाला नहीं सुताएगा जी, पुरनका पलंग पर 40,000, और चौकी पर आई कहां सोएगा? एकरा कहोगे चटाई बिछा दे कि तुम चटाइए पर पैसा खींच रहा है, पैसा उल्टा तुम दे ही रहा है, तुम देता नहीं है। देखो ये जो व्यवस्था तुम बनाए ना, ज्यादा पैसा ज्यादा सुविधा, इसी को पूंजीवाद कहते हैं। एकदम दिमाग में सोच, तुम अपने व्यवस्था बनाए, हम तो नहीं बना, इसी को बोलते हैं पूंजी है तो तुम्हारा बहुत पूछ, पैसा नहीं पूछ खत्म, इसी को कहते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी का मतलब ज्यादा पैसा दो, ज्यादा व्यवस्था अच्छा देंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलबे नहीं करते हैं। देखो इसी को, ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? पूंजीवादी। अमेरिका, यूएसए लिख रहे हैं, आज के बाद यूएसए का मतलब अमेरिका समझना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 51 स्टेट है। अगर हम बोले दूसरा, तो जितना यूरोप में देश है, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, ये सब जो भी देश देख रहे हो सब में पूंजीवाद है। स्विट्जरलैंड, सब में पूंजीवाद। आपको जान के आश्चर्य होगा कि यहाँ 200 रुपया में लड़की का चुन्नी जो मिलता है, स्विट्जरलैंड में यही चुन्नी सेम टू सेम, सेम कपड़ा भारत का 5 लाख में मिलता। स्विट्जरलैंड घूमने जाओगे तो यहाँ चुन्नी 5 लाख में खरीदो, अब वहां खरीद के कहोगे देखो स्विट्जरलैंड से लाए। ध्यान दो, ये देखो वहां कौन सी अर्थव्यवस्था है? पूंजीवाद। पैसा है तो पूछ है, नहीं तो कोई पूछ नहीं। बोलो एक पिता अगर होता, ध्यान दो, आपको जो देख रहे हो इसी पूंजीवाद कर। जैसे आप ट्रेन देखिए, मान लो यहां से दिल्ली जाने वाला ट्रेन है, दिल्ली जाने वाली ट्रेन है। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे काम करता है। पूंजीवाद कहता है कि पैसा है तो तुमको सुविधा देंगे, तो हाँ हम पैसा बहुत दिए, कमा के खूब पैसा दिए तो टैक्स लिए आप, और टैक्स से आप ट्रेन बनाए हो, तो सरकार कहती है आप बढ़िया आदमी है, आपको एसी में लेके चले, एसी में। और पैसा है तो हाँ और पैसा है, बोलो ना कितना चाहिए, तो कोई बात नहीं, तुमको सेकंड टियर में एक 72 आदमी बैठाएंगे, इसमें 40 आदमी, 2 सीट होगा ऊपर नीचे, 2 बस 40 आदमी एक बोगी में बैठेगा, मिजाज से जाए। और पैसा, अरे जितना पैसा है बोलिए ना कितना चाहिए। पैसा है तो आपको फर्स्ट एसी में लेके जाएंगे, एक कंपार्टमेंट आपका होगा, लीजिए मिजाज से जाओ, मात्र 15 आदमी, जहां 72 आदमी एसी में जा रहा है, एक में 15 आदमी, एक एक सुविधा आपको दे, चाय पूछने आएगा। ये जो व्यवस्था देख रहे हो इसी पूंजीवाद कर। एगो से पूछा पैसा है, नहीं पैसा कम है, कम है, टैक्स दिया था, हाँ टैक्स दिए थे, तो कोई बात नहीं, स्लीपर है, अपना कंबल लाना। जो पैसा ज्यादा दिया है उसको गर्मी में कंबल उड़ा के लेके जाए। ये देख रहे हो, यही कौन सा व्यवस्था है? पूंजीवाद। अब कह रहा है कि और किसी को तुम की जाना दिल्ली जी, तो कह रहा है कि जी पैसा है, तो पैसा कहाँ हुजूर, हमारा तो कुछ पैसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, घर है, घरों नहीं है तो ले इंदिरा आवास। तो जो इंदिरा आवास दे रहे हो वो क्या है? वो 10,000 खींचने वाला, बोलो उसको सुविधा देगा, उसको कहेगा लो जनरल बोगी, उसमें 72 आदमी का सीट है, हम 8,000 भी टिकट काट देंगे, तुम जानो कैसे जाओगे, लटक के जाओ चाहे जैसे आओ। आदमी बेचारा कोई बात नहीं, दिल्ली जाना है, गमछी बाहर से फेंक दिया कि सीट मेरा है, अंदर गया तो गमछियों का है, कि गमछी फेंके थे भाई जी हम नहीं जानते, होगा कहीं, अब गमछी भी गायब, बेचारा कैसे दिल्ली जाए, बड़ा कष्ट में दिल्ली। अब कोई दिल्ली गाड़ी पर बैठ गया तो तुम देखो कि उसको बाहर निकलने का जगह नहीं देता, गुटखा खा लिया, दूसरा के पैकेट में थूक दिया कि ले जगह नहीं है, क्या कोई तुम बैठ जाओ तो झाल मुड़ी महक रहा है, कोई कुछ और बहुत इजी अजीब, इतना उसको कष्ट दे देगा कि वो बेचारा दिल्ली पहुंच तो जाएगा जैसे तैसे, कहेगा कि हम जान बचा के आए, और फिर उसके मन में मोटिवेशन होगा
कि अगर इतना कमाएंगे कि स्लीपर में जाए तो आएगा स्लीपर, पैसा खर्चा, फिर मोटिवेशन लेके जाएगा जनरल। बोलो ऐसा व्यवस्था कौन सा व्यवस्था? इसको देगा फर्स्ट एसी वाला का गड्ढा पे बैठोगे तो धंसेगा, कहोगा वाह 1 फीट नीचे। एकरा बेचारा को पटरा ठोक दिया, गड्ढा का भी व्यवस्था नहीं। बोलो व्यवस्था यही है, इसको कौन सी व्यवस्था करें? ऐसी व्यवस्था कहां मिल रही है? यूएस में, सारा यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन पूंजीवाद। समाजवाद कहता है कि अगर कोई बाप ऐसा कर रहा है कि जो बेटा ज्यादा पैसा दे रहा है उसको ज्यादा मान रहे, जैसे तुम लोग किए, कहा ये एकदम गलत बात है। पिता का ऐसा दायित्व तो नहीं, ड्यूटी नहीं है। पिता का है तो चलो कोई बात नहीं, ये लड़का पैसा नहीं कमाता है, नींद इसको डंलप पलंग पर आ गया तो कोई बात नहीं, आज यहीं सुतेगा, कोई दिन ये भी चटाई पर सोएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी समझेगा कोई बात, उसका भी घर। ये नहीं कि नींद आ गया तो टांग थोड़ा चटाई पर ले जाना है कि कोई पैसा नहीं देता। ऐसा व्यवस्था जो देख रहे हो, बोलो इसको कहते हैं समाजवाद। समाजवाद कहता है कि सरकार का ही दायित्व तो नहीं है कि जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसको हम बढ़िया से ले जाएंगे, जिसके पास कम पैसा होगा उसको बढ़िया से नहीं ले जाए। ये समाजवाद नहीं करता। समाज कहता है कि जो भारत में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक है। अरे ट्रेन किससे बनाए हो? लोहा से। लोहा कहां से आया? भारत के धरती से। धरती से आया, धरती पर जो पैदा हुआ उस पर उसका हक लोहा पर है, तो उसको भी आप एक जैसा सुविधा दीजिए। तो जब आप रूस जाओगे, जब आप चीन जाओगे तो ये व्यवस्था नहीं मिली। रूस और चीन में कहता है कि एक जैसा सब बोगी है, एसी है तो सब में लगाओ, नहीं तो चक्करों में ना हो। जिसको जाओ, मेट्रो देखने जाओ, उस सब समाजवाद पे सब एक जैसा बोगी है। किसी के पास पैसा नहीं भी है, चादर ओढ़ ले, 15 जगह से चूहा काट दिया है, खिड़की के बगल में सीट ले लिया तो वो अपना हक समझ के बैठेगा, ये मेरा हक। कोई बगल में 3 टिकट भी खरीद के आ गया जनरल कि इसको 3 टिकट है, बैठने दीजिए, तो कोई बैठ नहीं देगा, नहीं देगा कि हम सीट लूटे हम बैठे। वो अपना हक समझ के बैठा है कि मेरा हक है, मेरा देश का ट्रेन। यही रूस और चीन का व्यवस्था। अब मान लो कोई आदमी है जो बहुत गरीब है लेकिन खिड़की के बगल में बैठ गया है, कुली ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, एसी वाला ट्रेन छोड़ो, भागलपुर जमालपुर चलने वाला पैसेंजर ट्रेन में कोई सीट के बगल में, गर्मी का दिन है और खिड़की के बगल में बैठ गया, कोई आदमी कोट वोट पहन के भी आ गया है, लग रहा है कि अमीर है, कोई बगल वाला कहेगा भी कि लगता है अमीर है, सीट दे दो, कहेगा हूं अमीर है तो अपना घर में हमरा खा लेता, नहीं करेगा जी। क्यों? क्योंकि वो पैसा देके बैठा कि अपना हक समझ। जब आप सरकार की संपत्ति को अपना हक समझिए तो वही समाजवादी व्यवस्था। समाजवादी में बोलो सबके लिए अलग अलग व्यवस्था की एक व्यवस्था। कहता है कि सरकार का ही पैसा है सब, यानी सरकार का अधिकार है, यहाँ पैसा वाला का अधिकार, यहाँ सब कुछ सरकार का अधिकार है। बोलो अगर हम स्कूल खोल दें, सरकारी स्कूल, तो समाजवादी व्यवस्था की पूंजीवाद, जल्दी बोलो। कोई भी जा सकता है, लेकिन ये कोचिंग कोई भी पढ़ लेगा, जो देगा वही ना पढ़ेगा जी। ये कौन व्यवस्था है? पूंजीवाद। समाजवादी समझा? कोई प्राइवेट स्कूल खुला, बोलो पूंजीवादी। अमेरिका में तुमको सरकारी स्कूल नहीं मिलेगा क्योंकि पूंजीवाद व्यवस्था, प्राइवेट स्कूल ओनली। रूस में कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, समाजवाद। रूस में आपको जान के आश्चर्य होगा, पैसा हो नहीं हो सबका इलाज एक जैसा हॉस्पिटल। अमेरिका में नए पैसा है तो इलाज होम्योपैथी वाला करने से मना कर दे कि नए 5 रुपया नए है तुम्हारे पास, सोच लो। और रूस में क्या है? सबका इलाज एक जैसा। बोलो दिमाग में आ रहा है? बताओ सरकार का अधिकार होगा, स्वामित्व सरकार का, तो बोलो क्या कहेंगे उसको? उत्पादन के साधन, अभी पढ़ाएंगे 4 तरह का होता है। उत्पादन के साधन एवं वितरण पर अगर सरकार का अधिकार है तो समाजवादी। तुम देखना बिहार पुलिस का 2023 का क्वेश्चन, 24 वाला में नहीं आया, 23 में दोनों से सवाल पूछा। उत्पादन के साधन एवं वितरण पर सरकार का स्वामित्व है तो कौन सा? अगर उत्पादन के साधन एवं वितरण पर निजी मतलब प्राइवेट स्वामित्व है तो कहेगा अमेरिका। कौन सा देश? रूस और चीन। समाज सब बराबर किसमें? समाजवाद। भारत बेचारा फंस गया। ध्यान दीजिए, भारत 1947 में आजाद हुआ, यही एक तरफ रूस था और एक तरफ अमेरिका था। अमेरिका कहा जवाहरलाल नेहरू को कि नेहरू जी मेरे तरफ आ जाइए, पूंजीवादी व्यवस्था अपनाइए, पूंजीवादी व्यवस्था अपनाइए। और रूस वाला कह रहा है नेहरू को कि मेरे तरफ समाजवादी व्यवस्था अपनाइए। भारत बेचारा सीधा कहा वही बात, हमर चिड़िया चुपा चुप, किसी में नहीं जाए जब तक कि आप हमको फायदा नहीं दीजिए, जो ज्यादा फायदा देगा उसमें चल जाएंगे, बोला ही रहे हो तो फायदा दो। तो भारत को रूस कहा, काहे घबरा रहे हैं? आपके झारखंड में बोकारो में स्टील फैक्ट्री लगाते हैं। अब तुमको आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे, योजना चैप्टर का नाम, कि बोकारो में रूस के सहयोग से स्टील फैक्ट्री लगा। ये नहीं सोचना कि सर रूस इतना उपकार काहे कर रहा है, वो चाह रहा है कि मेरे इधर आओ, हम दुए को देश है, समाज बढ़ेगा मेरा, बोलवे नहीं कर रहे हैं। तो रूस बोकारो में फैक्ट्री लगा दी। जवाहरलाल नेहरू एक स्टेप रूस की तरफ कि हम समाजवादी,
अमेरिका बौखला गया कि अभी अभी बड़का देश आजाद हुआ है। अमेरिका का काय घबरा रहे हो जी, हम भी तुमको जर्मनी के सहयोग से राउरकेला उड़ीसा में स्टील फैक्ट्री खोल, तो फिर राउरकेला उड़ीसा में खोल दिया। जवाहरलाल नेहरू कह रहे कि वाह, यही रूस कहा कि देख लिया ना आपका इतना पूरी न मुड़ी कर रहे हैं। फिर जवाहरलाल नेहरू को ये ऑफर देता कि फिर ब्रिटेन के सहयोग से, ब्रिटेन दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में फिर खुले। जवाहरलाल नेहरू 2 स्टेप, रूस कहेगा कि पागल है क्या, लीजिए अभी सहयोग, देखिए आपका 1 नंबर पार्टनर बन जाए। ये जो देख रहे हो जवाहरलाल नेहरू कहे कि हम तो मिश्रित, इसीलिए आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको पढ़ाए तो तुरंत समझिए। आपके यहाँ दोनों व्यवस्था है, जनरल ट्रेन भी है जिसमें समाजवादी व्यवस्था जो सीट लूट ले, और ये वाला ट्रेन भी है जिसमें पूंजीवादी। बोलो वंदे भारत कौन ट्रेन? पूंजीवाद। तनी दूर जाओगे तो 6002। पहले बोलो, बात समझ में आ रहा है? तो आपके यहाँ दोनों व्यवस्था है, समाजवादी और पूंजीवाद। बोलो उत्पादन के साधन पर सरकार और निजी दोनों अधिकार रहेगा तो मिश्रित। सिर्फ सरकार का अधिकार? बोलो सिर्फ निजी कंपनी का अधिकार? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब मिश्रित अर्थव्यवस्था में आते हैं। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो, क्या लिखवा दिया जाए या पहले पूछें? हमको लगता है इसमें क्या पूछे, फटाफट लिखो। लिखो अर्थव्यवस्था के प्रकार, ब्रैकेट में लिखिए स्वामित्व के आधार पर, यहां लिखा हुआ है स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर लिखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, डैश देख लिख दो, डैश देख देखो, ये वर्ड लिखना, यही वर्ड आपको एग्जाम में मिलेगा। उत्पादन के साधन एवं वितरण, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं, लिखो ना पहले। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लिख डैश, उत्पादन के साधन एवं वितरण पर, ये ऑप्शन में मिलेगा, उत्पादन के साधन एवं वितरण पर। बोलो किसका हक कहोगे? निजी, निजी अधिकार, निजी माना प्राइवेट, निजी अधिकार। लिखो जैसे, जैसे लिख लीजिए यूएसए, कॉमा फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन। नीचे लिखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था 2 नंबर, समाजवादी अर्थव्यवस्था 2 नंबर। लिखो, लिख नहीं रहे आप, देखिए उत्पादन के साधन एवं वितरण पर, यही चीज, उत्पादन के साधन एवं वितरण पर, उत्पादन के साधन एवं वितरण पर। बोलो किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार, सरकार का अधिकार। नीचे लिखना जैसे रूस कॉमा चीन, रूस कॉमा चीन। 3 नंबर लिखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। उत्पादन के साधन एवं वितरण पर, अब तो हमको लगता है याद हो गया होगा। उत्पादन के साधन एवं वितरण पर निजी एवं सरकारी दोनों अधिकार, निजी एवं सरकारी दोनों अधिकार। निजी एवं सरकारी दोनों अधिकार। नीचे लिखो भारत कॉमा पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, लिख लिए। अब एक चीज लास्ट समझना है कि सर ये जो लिखा है उत्पादन का साधन, ये क्या होता है? आज से इसको हम लोग FOP बोलते हैं, छोटी ओ लिखे हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसी को उत्पादन के कारक भी बोलते हैं, कारक ही लिख लो। देखो आज का क्लास जिसका क्लियर है उसको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स में। और इकोनॉमिक्स का दूसरा क्लास है, 13 क्लास और इकोनॉमिक्स में लेंगे, आपका इकोनॉमिक्स खत्म हो जाए। चलिए ध्यान दीजिए, उत्पादन का अगर हम बात करें, सुनो ध्यान से, पहले एकदम मेरी बात सुनिए। अगर हम उत्पादन के कारक की, अरे सुनो पहले, उत्पादन के सबसे सवाल पे पूछता है आपसे कि कितने कारक हैं, तो 4।
उत्पादन, कोई भी चीज बनाना है, इसका चार कारक है, चार चीज होना चाहिए तभी कोई चीज का निर्माण। मान लो एक कलम का निर्माण करना, तो इसके लिए चार चीज चाहिए। पहला तो जहां निर्माण करोगे भूमि चाहिए। कहां निर्माण, हवा में बनाओगे, अंतरिक्ष में, पहले भूमि चाहिए, लैंड। दूसरा पूंजी चाहिए, पैसा होगा तब ना भूमि खरीदोगे, यानी भूमि चाहिए और पूंजी, लैंड के बाद कैपिटल। तीसरा क्या चाहिए, जल्दी बोलो क्या चाहिए इसको बना, जल्दी बोलो। हाँ, कोई आदमी काम करेगा ना जी, कि अपने से काम कर लोगे, आदमी काम करेगा तो उसको कहते हैं श्रम, लेबर, श्रम। और चौथा बोलो, और कुछ कुछ वेतन। अरे गधा, पूंजी है ये तो वेतन दे देंगे। चौथा व्यवसायी, कोई आदमी तो खड़ा हो कि हम ही सब कर लेंगे, मेरे पास भूमि है, पूंजी है, श्रम है, व्यवसायी, उद्यमी। कभी कभी उसको आपको व्यवसायी लिखेगा, कभी कभी आपको उद्यमी लिख देगा, एंटरप्रेन्योर, अंग्रेजी में बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो उत्पादन के चार साधन, भूमि, श्रम, पूंजी और व्यवसाय। भूमि, पूंजी, श्रम, व्यवसाय, याद करना आपको, यही हो गया। बोलो, सुनो पहले मेरी बात, हाँ ठीक है, बोलो जोर से, भूमि, पूंजी, श्रम, व्यवसाय। व्यवसाय नहीं, व्यवसायी, काम कराने वाला। अरे कलम बनाना है तो पहले कलम बनवाने वाला तो है कि हम बनवाएं, मेरे पास पैसा है, जमीन है, और कौन है, लेबर। लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, भूमि, पूंजी, श्रम। अच्छा बताओ, भूमि के लिए तुमको क्या देना पड़ेगा, किराया। भूमि के लिए आपको किराया, जैसे हम क्लास खोले तो हमको किराया देना पड़ता है कि नहीं, किराया देना होगा। दूसरा पूंजी, मेरे पास पूंजी नहीं था, पूंजी बैंक से लिए, तो बोलो क्या दोगे बैंक को, ब्याज। बोलिए श्रमिक जो आएंगे उसके बदले उसको क्या मिलेगा, वेतन, वेतन देंगे। और अपने क्या रखेंगे, लाभ, अपने लाभ रखेंगे। यही चारों को जोड़ देंगे तो जीडीपी निकल जाए। अभी क्या बोल दिए, घबराना नहीं, पहले तुम बताओ ये चारों क्लियर है या नहीं, याद हो गया। उत्पादन के कितने कारक हैं, चार। देखो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो छठा क्लास में नहीं है, डायरेक्ट 9th में, और 9th का पहला चैप्टर में ही चार बात दिया है। आपको 9-10 के लेवल का पढ़ना है। तो उत्पादन के चार कारक, भूमि, पूंजी, श्रम, व्यवसाय। भूमि, पूंजी, श्रम, व्यवसाय। यू नहीं बोल रहा, भूमि, पूंजी, श्रम। भूमि के बदले क्या, किराया, पूंजी के बदले ब्याज, श्रम के बदले, और व्यवसायी को लाभ। बोलो क्लियर। एक बात और लिख लीजिए, बस आपका इंट्रोडक्शन खत्म ही होगी। देखो एक चीज हम लोग को पढ़ना होगा, मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास। लिखो तो, यही सब इकोनॉमिक्स में पढ़ना है कि बेरोजगारी कैसे दूर होगा और क्या, मानव विकास। आपसे सवाल डायरेक्ट पूछता है, जैसे 2024 का ही सवाल है कि मानव विकास के कितने घटक हैं, खत्म कहानी। बोलो मानव विकास के कितने घटक, हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आर देयर। तो लॉटरी भी मार रहा है, चार घटक। मानव विकास के कितने घटक हैं, चार। कौन कौन सा, खड़े याद करना है। इस अभी हम चैप्टर भी इकोनॉमिक्स का शुरू नहीं किए, अब इकोनॉमिक्स का चैप्टर शुरू होगा। चार घटक हैं, लिखो पहले, मानव विकास के चार घटक है। महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, पहली बार वही बोले थे, महबूब उल हक। लिखो मानव विकास के चार घटक हैं, यही बिहार पुलिस 2024 का सवाल है। लिखो एक नंबर, इक्विटी, समता, समता, समानता नहीं लिखे हैं हम, समता। दो नंबर लिखिए, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी, आराम से पढ़ा रहे हैं, उत्पादकता। नंबर 3 लिखिए, समता, उत्पादकता, लिखो सशक्तिकरण, इंपावरमेंट, सशक्तिकरण। तीनों बोलो तो एक बार जोर से, समता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। समता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, समता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। चौथा है दोस्तों स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी, स्थिरता, इसको सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। क्या है ये सब सर, वो फोटो आप एक बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि समता क्या है और समानता क्या है। जनरली आप सोचते हो कि समता समानता एक ही है, नहीं, समता और समानता अलग अलग चीज है। ध्यान दो, मेरे पास एक फोटो है जो आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, ध्यान दो। ये फोटो आप देखिए, समता और समानता का अच्छा प्रदर्शन, देखना ध्यान से। ये जो फोटो देख रहे हो आप, इसको बोलते हैं, यहां देखना ध्यान से, अरे बात सुनिए, यहां देखो, ई फोटो देखो, इसको बोलते हैं इक्वलिटी, समानता, और इसको कहते हैं इक्विटी, समता। देखो एगो क्रिकेट का मैच चल रहा है, तीन आदमी है जिसको मैच देखना है,
समानता क्या कहता है? तीनों को बराबर टूल दे दो। खड़ा होकर मैच देख रहे, ये लंबा है मिजाज से देख रहा, ये हल्का उछल रहा है, ये बेचारा भुट बैगा, ये देख ही नहीं पा रहा। नहीं समझ रहे हो जी? इसी को बोलते हैं समानता। सरकार समानता लाए, कहना नहीं नहीं नहीं, समानता नहीं चाहिए। अमीर को भी 30 नंबर, गरीब को भी 30 नंबर, लड़का को भी 30, लड़की को भी 30। ये समता है आपका जो, सॉरी समानता है। आपका जो रिजल्ट आता है वो किस पर? समता, समता पर। कि लड़की हो कोई बात नहीं, ऊंचा टेबल, कम नंबर लाओ। अरे बोलिए ना रहे हैं, लंबा पहले से है, चुपचाप खड़ा हो जमीन पर, इसको थोड़ा कम। तो देख, तीनों देख रहा है कि नहीं? कौन अच्छा व्यवस्था है, समता की समानता? समता। इकोनॉमिक्स समानता अच्छा है रे, क्या अच्छा है? समता। अब जो मान लो मुकेश अंबानी का बेटा है या कोई भी है जो बहुत बड़े घर से है, जिसको पढ़ने में पढ़ता भी घर में, सोता भी तो एसी, बचपन से ही उसको अच्छा शिक्षा मिला, तुम्हारे सामने खड़ा कर देंगे, कैसे उससे बराबरी आप कर सकते? तो जाहिर सी बात है कि आपको कम नंबर लाना। दबा कुचला है, लड़की है, महिला है, कहीं बाहर ही नहीं जाने दिया, कभी बचपन में बाहर भी निकली पढ़ने के लिए, देखा को बदमाश डिस्टर्ब कर दिया, माँ बाप पढ़ाइए बंद कर। देखो यही व्यवस्था होता है। तो समता कैसे? आप समानता में नहीं बात होगा, सबको बराबर टूल पे आप नहीं तौल सकते। किसी का हाइट कम है, इसको क्या बोलते हैं? समता। तो बोलो मानव विकास इकोनॉमिक्स कहता है समानता की समता। जल्दी बोलो, समता। बोलो समता क्लियर है? जो कमजोर है उसको बड़ा टेबल देंगे, कम नंबर लाओ। जो थोड़ा ताकतवर है उसको कहेंगे अपने देखो ज्यादा नंबर, अनरिजर्व कैटेगरी। अरे बोलो यार, क्या समता क्लियर हुआ? समता के आधार पर मानव विकास होगा कि किस देश में समता ज्यादा है वहां मानव ज्यादा विकसित करे। बोलो क्लियर? दूसरा कहता है उत्पादकता। देखो एक चीज होता है उत्पादन, एक होता है उत्पादकता। अगर हम कहें कि कोई, देखो दो किसान है मेरे पास, किसान 1 किसान 2। ये किसान को पूछे कि कितना आपके खेत में इस साल गेहूं हुआ, तो ये कहा मेरे में 200 मन गेहूं हुआ। ये कहा कि 200 मन, मेरे में तो मात्र 100 मन गेहूं हुआ। बोलो कौन किसान बढ़िया है, किसान 2 की किसान 1? किसान 1। तो बात क्या है कि इसको पूछे कि जमीन कितना है, बोला 500 बीघा। इसको पूछे कितना जमीन था, 2 बीघा। आप बोलो कौन बढ़िया किसान हुआ? तुम लोग तुरंत पहले समझा करो, क्या 2 बीघा में 100 मन, एक 500 बीघा देता तो 5 का डबल मारता, 100 गुना, अरे बोलो यार 50 गुना 2500 मन, आई 200 मन। इसका मतलब कहेंगे तुम कमजोर। इसी को बोलते हैं उत्पादकता। पढ़ेगा तुम, पूछेगा तुमसे कि देखना सवाल इस बार आया है कि नहीं बिहार पुलिस में, बीपीएससी तक में सवाल आया। बीपीएससी का सवाल है इस बार मेंस में, पीटी का क्वेश्चन क्या है कि बिहार में गेहूं की उत्पादकता किस जिला की सबसे ज्यादा है? तो तुमको उत्पादकता ही समझ नहीं आएगा, उत्पादन मार दो। उत्पादन का मतलब कितना ज्यादा उत्पादन हुआ, उत्पादकता का मतलब परसेंटेज, कितना में कितना। उत्पादकता इंपॉर्टेंट है, उत्पादन नहीं। उत्पादन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या जरूरी है? उत्पादकता। कोई कहे हम 50 क्वेश्चन बनाए 50 नंबर लाए, कोई कहे कि बस 50 से हमारा 100 नंबर लाए। बोलो कौन बढ़िया स्टूडेंट? फिर 50। आप तुम समझ गया। मान लो ये 50-60 नंबर में लाया है, आई 2000 नंबर में 250 ला, तो इसका उत्पादकता ज्यादा है। उत्पादन किसका ज्यादा है? इसका नंबर ज्यादा उला है। तो बोलो पहले समता और उत्पादकता समझ गया। देखो इस सबका जरूरत पड़ेगा हम लोग को। तीसरा है सशक्तिकरण। इसका तो बहुत नाम सुना होगा, महिला सशक्तिकरण सुने हैं, विमेन एम्पावरमेंट। तो एम्पावरमेंट का मतलब क्या है, जल्दी बताओ। सशक्तिकरण का मतलब, सशक्तिकरण का मतलब कुछ बोलो। सब तो गजब महिला है, महिला सशक्तिकरण में भी कुछ नहीं बोल रहा। तुम लोग बोलो जी सशक्तिकरण का मतलब। आगे बढ़ाना तो समता है, आगे बढ़ाना समता है। सशक्तिकरण का सुनो मेरी बात, सुनो पहले। हाँ पावर, बहुत बढ़िया। सशक्तिकरण का सुनो ना ध्यान से। सशक्तिकरण का मतलब है कि फैसला आप स्वयं अपना ले सके। अगर आप अपना फैसला खुद ले सकते हैं तो आप सशक्त हैं, एम्पावर्ड। ध्यान दो, अपना फैसला स्वयं लोगो तो सशक्तिकरण। बताओ लड़का ज्यादा सशक्त है कि लड़की? लड़का ज्यादा सशक्त है। उल्टा पुल्टा बात नहीं बोलो, लड़का क्या है? ज्यादा सशक्त है। कहां जाना है, कितना बजे जाना है, कि दौड़ना है, खेलना, ज्यादा सशक्त। अभी के समाज में महिला कम सशक्त है, तो महिला को सशक्त करने की जरूरत है। इसीलिए कहीं सुना है पुरुष सशक्तिकरण अभियान? नहीं, महिला सशक्तिकरण की अपना फैसला स्वयं लो, पढ़ो, नौकरी करो। सरकार 50% आरक्षण दी, समता भी दी कि पढ़ो, नौकरी करो, सशक्त बनो। और लास्ट कि समता दे रहे हो, उत्पादकता है, सशक्त है, लेकिन स्थिरता दीजिए, यानी कि आज दिए कल छीन ली। आज फैसला खुद करो, कल मार के लपड़ा देंगे, घर में रहो, दिक्कत हो जाए। अरे बोलो स्थिरता समझ गए? तो आपसे कहेगा मानव विकास सूचकांक के कितने घटक? 4, समता, उत्पादकता, सशक्तिकरण, स्थिरता। क्वेश्चन, मानव विकास पहला बिहार पुलिस का सवाल यही है, मानव विकास सूचकांक के कितने घटक है? 4। दूसरा सवाल आपको दे रहे हैं, मानव विकास सूचकांक का कौन सा घटक नहीं है? समता, स्थिरता, उत्पादकता, शिक्षा।
हाँ, वो मानव विकास का घटक नहीं हो। बोलो क्लियर हो रहा है? आज के लिए इतना ही।